हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जिसे पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्री के नाम से जाना जाता है और ये मुल्क कुछ ही सालों में अपने आप को दूसरे मुल्कों से ज्यादा एडवांस बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ये कंट्री मजहबी टूरिज्म के लिए तो था ही, लेकिन अब सऊदी किंग इसको थोड़ा साइड पर रखकर एक ऐसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसे वो दुनिया भर के मुसलमानों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। सऊदी अरब समंदर पर एक फ्लोटिंग सिटी बना रहा है जिसमें 60,000 से ज्यादा लोग एक साथ रह सकेंगे और ये एक तरह का पूरा शहर होगा जिस पर जरूरत की हर चीज मौजूद होगी। पूरी दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और दुबई को नीचा दिखाने के लिए सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान पेंजोस नाम की फ्लोटिंग सिटी टेरा यॉच पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। कहा जाता है कि इसको बनाने में $8 बिलियन से भी ज्यादा का खर्च होगा, लेकिन सऊदी किंग के लिए ये कोई पहला बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट की आधे से ज्यादा इनकम वहाँ से निकलने वाले फॉसिल फ्यूल से आती है जिसको वो दुनिया भर में सेल करता है और बहुत सारा पैसा जनरेट करता है। और इसी वजह से सऊदी किंग जिस भी चीज का ख्वाब देखता है उसे पूरा करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाना शुरू कर देता है। इससे पहले ही सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान अपने पहले बड़े प्रोजेक्ट न्यूम लाइन सिटी पर बहुत सारा पैसा लगा चुका है जिसे 170 किलोमीटर एक ही लाइन में लंबा बनाया जा रहा है और इस लाइन सिटी में एक वक्त में 90 लाख लोग रह सकेंगे। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट जद्दा टावर है जिसकी कंस्ट्रक्शन के बाद वो दुनिया का सबसे बड़ा टावर होगा और इसकी लंबाई लगभग 3300 फीट होगी, यानी दुबई के बुर्ज खलीफा से भी 600 फीट ऊंची। लेकिन अब बात करते हैं पेंजोस सिटी की। आखिर इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा, इसको बनाने में कितने वर्कर्स की जरूरत होगी और इसको बनाने पर दुनिया के सभी मुसलमानों का सर शर्म से क्यों झुकता जा रहा है। ऐसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरू में ही बताया कि सऊदी गवर्नमेंट का आधे से ज्यादा इनकम वहां से निकलने वाले फॉसिल फ्यूल से आता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये फ्यूल सऊदी अरब में 2030 तक खत्म हो जाता है तो तब सऊदी गवर्नमेंट के पास क्या होगा कि वो अपने माशी हालात को कवर कर सकेगा। सऊदी किंग इस बात से अच्छे से वाकिफ है कि जो फ्यूल वो पिछले 45 सालों से मुल्क भर में एक्सपोर्ट कर रहा था वो कुछ ही सालों में सऊदी से हमेशा के लिए खत्म होने वाला है और जो थोड़ा बहुत फ्यूल जमीन पर रह जाएगा उसको निकालना प्रॉफिटेबल ही नहीं होगा। इस वजह से सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान अपने मुल्क में बहुत सारे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट खड़े कर रहा है जिससे दुनिया के सभी टूरिस्ट इन प्रोजेक्ट को देखकर सऊदी की तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस तरह सऊदी में जितने टूरिस्ट आएंगे सऊदी गवर्नमेंट को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। सऊदी अरब फिलहाल $8 बिलियन की एक फ्लोटिंग सिटी पर काम कर रहा है। यहाँ पर दुनिया की हर चीज मिल जाती है। इसके अंदर आपको 5 स्टार होटल, बेशुमार शॉपिंग मॉल, बहुत सारे क्लब, लग्जूरियस रूम, एक बहुत बड़ा जिम, बहुत सारे पार्क्स, एक फुटबॉल स्टेडियम और इसके अलावा हेलीपैड भी मौजूद होगा जिसको इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस सिटी के दोनों विंग्स में 19 ऐसे विलास को बनाया जाएगा जिनकी सीलिंग मुकम्मल तौर पर गिलास से बनी हुई होगी। इसके अलावा इस सिटी के शेल में बहुत सारी सोलर प्लेट लगाई जाएंगी जिससे ये मुकम्मल तौर पर रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इस सिटी को पेंजियो का नाम जमीन पर 300 मिलियन साल पहले सुपर कॉन्टिनेंट पांजिया से मिला था। ये सिटी 1800 फीट तक फैला होगा जिसकी लंबाई 550 मीटर और विंग्स की तरफ से चौड़ाई 610 मीटर होगी। अब बात करते हैं इसमें लगे हुए इंजन की कि आखिर ये सिटी कितनी स्पीड से पानी में तैर सकेगा। इस सिटी के दोनों विंग्स में 9 HTC इंजन लगे होंगे जो मुकम्मल तौर पर बिजली से रन होंगे। ये सभी मोटर मिलकर 12,600 हॉर्स पावर जनरेट करेंगी और इस सिटी को आगे धकेलेंगी। जब ये इंजन चलेगा तो समंदर के पानी पर बहुत ही खूबसूरत लहरें बनाएगा। इस सिटी के बॉटम एरिया पर 30,000 अंडर वाटर कंपार्टमेंट होंगे जहां खड़े होकर आप समंदर के नीचे का व्यू भी देख सकेंगे और यहाँ खड़े होकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मानो आप किसी और प्लेनेट पर आ गए हों। इस सिटी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये सिटी हमेशा पानी पर तैरता रहेगा और आपको जरा भी महसूस नहीं होगा कि ये तैर भी रहा है कि नहीं या फिर एक ही जगह स्टेबल खड़ा है। इसको इस तरह बैलेंस किया जाएगा जहां आप रात को सोएंगे तो आपको जरा भी फील नहीं होगा कि ये सिटी हिल रहा है। ये प्रोजेक्ट 10 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। 2023 से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है जिसमें अभी तक इसका सिर्फ 7% हिस्सा बनाया जा सका है। ये फ्लोटिंग सिटी पूरी दुनिया के टूरिस्ट को बहुत तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इवन कुछ लोग इसके मुकम्मल होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सऊदी किंग ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बहुत बड़ा डैम बनाएंगे जो सऊदी अरब के शहर जद्दा में तमीर किया जाएगा। फिर इस डैम के अंदर इस फ्लोटिंग सिटी को बनाया जाएगा। सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान अपने मुल्क को एडवांस बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है
मगर एक चीज जिसकी वजह से ये मुसलमानों की नजरों से गिरता जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर के मुसलमान सऊदी अरब को एक इस्लामिक कंट्री समझते हैं और इसमें कोई शक भी नहीं कि सऊदी अरब एक इस्लामिक मुल्क है जहां पर हज और उम्रा के लिए दुनिया भर से मुसलमान आते हैं। मगर वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि दुनिया के सभी टूरिस्ट इस जगह आकर रहें, और जाहिर है वो लोग यहाँ आकर अपनी कंट्री कल्चर के हिसाब से रहेंगे, जिससे उनके खाने पीने का, रहने का और लिबास को देखकर मुसलमानों पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा।